नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जो कि हेलो एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हील हब्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हील हब्स को कैसे क्लीन करना होता है, मतलब अंदर का जो बॉल्स रहता है और जो ग्रीस रहता है उसको कैसे क्लीन करना होता है और ग्रीस को कैसे रिप्लेस करना होता है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो व्हील है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और एज अ रिजल्ट वो आपके साइकिल को फास्ट भी बना सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिस्कशन करके कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए व्हील हब्स को क्लीन करने के लिए या फिर उसको खोलने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि व्हील हब्स में प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में रख देती है, क्योंकि आपका जो साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है इन व्हील हब्स की वजह से, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पे मैंने अपने पेगासस का पुराना वाला व्हील लिया है, क्योंकि इसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से पड़ी हुई है। लगभग 3 सालों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ये 3 सालों से पड़ी हुई है और इसमें मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। मेनली जो प्रॉब्लम्स आती है वो है कि आपका जो साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाता है अपने आप, या फिर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशंस महसूस होती है। कभी कभार जो है वो थोड़ा सा बैक पुल आता है, मतलब आप अपने साइकिल को सामने पैडल तो कर रहे हो पर पीछे से शायद कोई खींच रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है व्हील हब्स पे, और या फिर आपके फ्री व्हील में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा नट, दोनों तरफ यहाँ पे छोटा छोटा नट दिया हुआ है। ये बेसिकली एक नट नहीं है, ऊपर का एक वॉशर है और नीचे एक छोटा सा नट है, उसको आपको खोलना होगा सबसे पहले। तो क्योंकि इसमें बॉल बेयरिंग्स है तो इसका खोलना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, पर आपको दो चीजें चाहिए होंगी। एक है एडजस्टेबल रेंज या फिर कोई भी रेंज जो कि इसमें फिट हो जाए। शायद 16 नंबर का रेंज आपका फिट हो सकता है, पर मैं हर किसी को कहता हूँ अगर आपको कोई रेंज लेना है तो आप एडजस्टेबल रेंज यूज कीजिए या फिर उसी को खरीदिए, वो सबसे अच्छा होता है। और एक आप प्लस ले सकते हो, उससे आपको मतलब दूसरी तरफ को पकड़ना होगा, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग से बनी हुई है, मतलब अंदर का बॉल बेयरिंग से, तो ये घूम जाता है। जब आप इसको टाइटिंग या फिर लूज करते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। तो आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी इसको खोलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे इसको खोला है। सबसे पहले इसका जो नट है उसको मैंने लूज किया है। यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हो कि इसका जो नट है वो पहले से ही लूज है, तो ये शायद पड़ी हुई थी इसीलिए थोड़ा सा लूज हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आती है कि आपका नट लूज हो जाता है या फिर आपका एक्सिल जो है वो लूज हो जाता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। नट्स को खोलने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होता है, पर ऊपर का जो पोर्शन है उसको आपको पकड़ना होता है, मतलब जो एक्सिल का एक्सटेंडेड पोर्शन है जिसमें आपका नट मेन नट घुसता है, तो उसको आपको किसी और चीज़ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस से पकड़ा हुआ है, तो उसको आपको किसी और चीज़ से पकड़ना होता है ताकि वो आसानी से घूम ना जाए। तो और एक एडजस्टेबल रेंच लेके उसको आपको खोलना होता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, तो उसके लिए आप केरोसिन ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैं यहाँ पे केरोसिन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो केरोसिन ऑयल से क्या होता है कि अंदर का जो डर्ट होता है वो आसानी से, या फिर जो ग्रीस रहती है वो आसानी से डिग्रीज हो जाती है। डर्ट और ग्रीस मिलके थोड़ा सा हार्ड एक सब्सटेंस यहाँ पे मौजूद होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर डर्ट होगा तो उसमें आपको खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए आप केरोसिन ऑयल यूज़ कर सकते हो, और अगर फिर भी नहीं खुलता है तो आप थोड़ा सा हैमर यूज़ कर सकते हो। और हैमर यूज़ करने से क्या होता है कि अंदर का जो पार्टिकल्स रहते हैं वो लूजन अप हो जाते हैं और जो केरोसिन ऑयल होता है वो अंदर घुस सकता है। तो उसकी वजह से आपका जो यहाँ पे नट है वो आसानी से लूज हो जाता है। और नट्स को ऐसे खोलने के बाद आप देखोगे कि नीचे से या फिर ऊपर से आपको जो बॉल्स है वो दिखने शुरू हो जाएंगे, और नीचे से शायद आपका बॉल्स जो है वो गिर भी जाए। तो आपको सारे के सारे बॉल्स आपको निकाल लेने होंगे। अप्रोक्स दोनों साइड में मिला के 18 या 20 बॉल होते हैं, अंदर 9 करके दोनों तरफ होता है। मेरा यहाँ पे टोटल 18 बॉल्स है। और या फिर आपका यहाँ पे जो व्हील है या फिर जो व्हील हब है वो अलग भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक कैप भी हो सकता है, या फिर एक वॉशर भी हो सकता है जिसकी मदद से वो बॉल को पकड़े रहता है। पर यहाँ पे जो है ये एक प्रोटेक्शन टाइप का दिया हुआ है इसके साइड में, तो इसको आप खोलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये बेंड हो जाता है आसानी से। और दूसरे टाइप के हब्स में यहाँ पे कैप टाइप का दिया होता है, तो उसमें आपको कैप भी निकालना होता है। ये बॉल्स निकालने से पहले उसके बाद बॉल्स को निकाल लो। और इसके बाद वाला स्टेप जो है आपको ग्रीस को अच्छे से क्लीन करना होता है। यहाँ पे जो अंदर का पुराना ग्रीस होता है उसको आपको अच्छे से क्लीन करना होता है। तो उसके लिए आप केरोसिन ऑयल और एक ड्राई क्लॉथ यूज कर सकते हो, या फिर केरोसिन ऑयल को अपने क्लॉथ पे लगा के आप अच्छे से उसको पूरा जो अंदर का ग्रीस है उसको अच्छे से वाइप आउट कर सकते हो। और उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ लेके अंदर का जो पूरा एकदम डर्ट होता है या फिर जो केरोसिन ऑयल पार्टिकल्स या फिर ग्रीस पार्टिकल्स होता है उसको आप अच्छे से
निकाल ले, उसको आप अच्छे से वाइप आउट कर ले ताकि कोई भी अंदर का पार्टिकल्स रह ना जाए या फिर पुराना कोई ग्रीस उसमें रह ना जाए। और इसके बाद आता है मेन पार्ट जो कि है नया ग्रीस इंस्टॉल करना। और इसके बाद आपको अपने व्हील्स को ऐसे रखना होगा और अंदर में अच्छे से नया ग्रीस लगा देना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ज्यादा ग्रीस होगा तो प्रॉब्लम नहीं आती है, पर अगर कम ग्रीस हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है। वो बॉल्स को अच्छे से पकड़ नहीं सकती है और बॉल्स जो है आपस में टकराती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीस लगानी है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही लगाए। अगर एक्सेस हो जाता है तो बाहर से आप वाइप आउट कर सकते हो। और उसके बाद ग्रीस लगाने के बाद आपको सारे के सारे बॉल्स जो है वो अंदर की तरफ डाल देना है, मतलब सर्किल करके आपको बॉल्स को डाल देना है। और उसके बाद आपको एक्सिल जो है वो अंदर घुसा देना है। और उसके बाद सेम स्टेप होता है जो कि है आपका जो नट है उसको फिर से आपको लगाना होता है। तो सेम स्टेप और सेम जैसे आपने खोला था एक प्लास और एक एडजस्टेबल रेंच को यूज करके, वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब नट्स को आप लगा सकते हो। और बहुत ही ज्यादा टाइटन मत कीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ज्यादा टाइटन कर दिया, तो इसीलिए मेरा जो यहाँ पे व्हील है या फिर जो एक्सिल है वो घूम नहीं रहा। तो आपको एडजस्ट करके लगाना होगा कि ज्यादा लूज भी ना हो जाए और ज्यादा टाइट भी ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्सिल है वो एकदम फिक्स है और जो आपका व्हील है वो अच्छे से घूम भी रहा है। तो यहीं पे आपको पता चलता है कि आपका जो एक्सिल है वो ठीक है एकदम। तो यहीं पे आप देख सकते हो हमारा जो ग्रीस है अंदर का या फिर हमारा जो व्हील हब है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है और मतलब अच्छे से हमने इसको क्लीन करके अच्छा नया ग्रीस लगा दिया है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका साइकिल का व्हील जो है उसको बहुत ज्यादा फ्लुएंट रखता है, बहुत ज्यादा स्मूथ रखता है और इससे आपका साइकिल जो है वो स्पीड अप अच्छे से करता है। मतलब अगर आप इसको पैडल करते हो तो और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती या आपके व्हील्स पे या फिर कोई दूसरे पार्ट्स पे। तो आप दूसरे पार्ट्स में ज्यादा ध्यान दे सकते हो कि आपके कौन से पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपके चेन में या फिर फ्री व्हील में। अगर आप यहाँ पे इसके ग्रीस को रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो यही था मेरा व्हील हब क्लीनिंग का वीडियो या फिर जो ग्रीस होता है उसको रिप्लेसमेंट का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर दबा देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अगर ऐसे वीडियोस और भी देखने हो, क्योंकि मैं ऐसे पार्ट्स वाले वीडियोस या फिर ऐसे पोर्शंस वाले वीडियोस जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है या फिर सारे के सारे पोर्शंस जो कि आप लोगों को जानना है, जैसे कि मेन एक्सिल का भी एक पार्ट में लाने वाला हूँ जहाँ पे मेन एक्सिल को कैसे क्लीन करना होता है, क्योंकि वो सबसे मेन होता है जहाँ पे आपका पेडल्स लगता है। तो उसको भी मैं क्लीन करने वाला एक वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द। तो ऐसे सारे के सारे पार्ट्स के हिसाब से मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट्स के ऊपर वीडियोस देखना हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो यार लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और इसी के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।